हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं सचिन आपका इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। हम इस चैनल में अभी डेली की डेली जो मॉक टेस्ट हम अपने ग्रुप में भेजते हैं उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ उन ग्रुप्स में जुड़े नहीं हैं, उन ग्रुप्स में जुड़िए, डेली के डेली मॉक टेस्ट को दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छा बनाइए। उन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली की डेली के फ्री ऑफ कॉस्ट अपने प्रैक्टिस सेट दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा और बेहतर बनाइए। और बच्चों, अगर आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके शेयर से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएँ और अपनी आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा और बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर कीजिए अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ। जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां शेयर कीजिए। बच्चों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर मॉक टेस्ट फ्री में दिए जाते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी, उनका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो अभी हम प्रैक्टिस सेट 7 का सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि हमें अपने ग्रुप में भेजा था। उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना है। तो अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और प्रैक्टिस सेट में हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रीजनिंग से रिलेटेड। पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूँ कि क्या है। तो ये हमारा, हमने ग्रुप में ये प्रैक्टिस सेट भेजा था, एन एग्ज़ाम इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। ठीक है ना। प्रैक्टिस सेट 7 है ये, जो कि रीजनिंग का है और मिक्स क्वेश्चन हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास यू एस यू वी एस, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा गया है यू वी एस और यहाँ पर लिखा है टी, एक टी भी है यहाँ पर, यू वी एस टी। फिर आपके पास डॉट डाल के यहाँ पर लिखा गया है डब्ल्यू टी यू आर। तो यहाँ पर पहले हमें इसका पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से है क्वेश्चन, तो हम अगर पैटर्न ढूंढते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर अगर पैटर्न ढूंढे तो u में हमें कितना ऐड करना पड़ा कि w आ जाए, तो u में हमें ऐड करना पड़ा 2। v में हमें कितना माइनस करना पड़ा कि 2 आ जाए, तो v में हमें माइनस करना पड़ा t। फिर s में हमने कितना ऐड करा कि u आ जाए, तो +2 करना पड़ा। फिर इसी तरह से t में हमें माइनस करना पड़ा, r तक जाने के लिए -2 करना पड़ा। यानी कि आपके पास कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ जो पैटर्न लग रहा है वो क्या लग रहा है, +2 -2 +2 -2। अब हमें ये वाला कोड निकालना है और इसके पीछे का कोड हमें यहाँ पर ये हमें दे रखा है और इसके पीछे का कोड हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो पैटर्न होगा वो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, तो आर के पीछे जाना है हमने। तो आर से अगर हम पीछे जाएंगे, माइनस करेंगे, आर से -2 करेंगे, ठीक है ना। आर से अगर -2 करेंगे, 2 पीछे जाएंगे, तो -2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, क्योंकि पी क्यू आर होता है। तो पी आ गया, तो पहला वर्ड तो हो गया पी। फिर आई में +2 करेंगे जो पीछे जाएंगे, ठीक है ना। आपने क्या करना है, अब आपको ये वाला कोड आपको निकालना, ये दे रखा है, ये किसका कोड है वो आपको बताना है कि ये कोड किसका है। तो इसका अगर हम करें सॉल्यूशन, तो आर से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पीछे जाना पड़ेगा, तो 2 पीछे जाएंगे तो पी आएगा। फिर आई में 2 ऐड करना पड़ेगा तो के आएगा। एल में 2 माइनस करेंगे तो जे आएगा। ओ में -2 करेंगे, +2 करेंगे तो क्या आएगा, क्यू आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। थोड़ा सा हमें रिवर्स जाना है। यहाँ पर हम ऐसे गए थे और यहाँ से हमें रिवर्स आना, तो रिवर्स आने के लिए पहले -2 करना पड़ेगा, फिर +2 करना पड़ेगा, फिर -2 करना पड़ेगा, फिर +2 करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि फाइंड द कोड ऑफ गिवन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ द ड्राइवर। अगर आपके पास ड्राइवर का कोड 7 है, कार का कोड आपके पास 4 है, तो बुक का कोड आपको बताना है। तो ड्राइवर में अगर मैं अल्फ़ाबेट्स देखूं तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट्स हैं और 6 में +1 किया तो कितना आया, 7। कार में अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3, तो 3 में +1 किया तो कितना आया, 4। बुक में अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 में अगर हम +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ये भी कोडिंग डिकोडिंग से हैं, जहाँ पर लिखा गया है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, नी री सो का मतलब है गुड रेनी डे, सी नी पो का मतलब है मीन्स डे इज़ वंडरफुल, रीजो का मतलब है गुड बॉय। आपको कोड बताना है रेनी का। तो पहले तो हम रेनी वर्ड देख लेते हैं कि रेनी वर्ड कहाँ है। तो रेनी वर्ड आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपका जो आंसर है वो नी री सो में से कोई एक है। नी री सो में से आपका पास कोई एक आंसर है। अब और देख लेते हैं कि इस लाइन में और क्या दे रखा है। यहाँ पर एक गुड वर्ड दिया गया है और यहाँ पर भी एक गुड वर्ड दिया गया है। तो हम देख लेते हैं कि गुड वर्ड इन दोनों में कौन सा कॉमन है। तो री कॉमन है दोनों में, दोनों में री कॉमन है, यानी कि हमें यहाँ से ये पता लग जाता है कि गुड का जो कोड है वो तो री है, यानी कि री इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है।
अब आता है हमारे पास डे, तो डे यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, डे यहाँ पर दिया गया है और डे यहाँ पर दिया गया है इधर। तो इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं कौन सा है। तो इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो नी कॉमन आता है, दोनों में जगह क्या कॉमन है, नी कॉमन है। तो नी, और अगर हम कोड बताएं डे का, तो डे का कोड तो हो जाएगा नी। क्या बचा आपके पास, सो बचा, तो सो का किसका कोड हो जाएगा, सो कोड हो जाएगा रेन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को चेक करना होता है। और बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, आपको सब कुछ ईजिली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है, इन अ क्लास ऑफ 43 स्टूडेंट्स, आपके पास 43 स्टूडेंट्स है क्लास के अंदर। सरिता जो है वो 27th पोजीशन पे है फ्रॉम द टॉप, उसकी दूसरी तरफ से हमें पोजीशन बतानी है। तो इस तरह से आपके पास स्टूडेंट की क्लास है और सरिता की पोजीशन जो है वो टॉप से, ये टॉप होता है और नीचे की तरफ होता है बॉटम। तो सरिता की जो पोजीशन है टॉप से वो है 27th और टोटल स्टूडेंट है 43। तो हमें फॉर्मूला पता है, टोटल स्टूडेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टॉप प्लस बॉटम -1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 43, टॉप से पोजीशन है 27, बॉटम से आपको पोजीशन निकालनी है -1, तो बॉटम यहीं पर रहेगा। तो ये आ जाएगा 43 माइनस 27 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 43 माइनस में 26 हो जाएगा और 43 माइनस 26 आपके पास इक्वल होता है किसके, 27 के, सॉरी 17 के, माफ़ कीजिएगा। तो बॉटम से जो इसकी पोजीशन आ जाएगी वो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बॉटम से जो पोजीशन है वो कितनी है, वो है 17, तो 17 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है मैमल्स का, काउस का और क्रोस का। तो मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो एग्स नहीं देते, वो क्या देते हैं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, एग्स नहीं देते, उनको मैमल्स बोलता है। तो काऊ क्या करती है, काऊ अंडे नहीं देती, काऊ क्या करती है आपके पास बच्चे देती है। तो मैमल का हमारे पास ये ग्रुप हुआ सबसे बड़ा सर्कल, उसके अंदर सारी की सारी क्या हो जाएंगी, काऊ आ जाएंगी। लेकिन क्रोस क्या करते हैं, अंडे देते हैं, तो वो मैमल नहीं है, तो क्रोस का सर्कल हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैमल्स जो होते हैं वो होते हैं जो बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। तो काऊ अंडे नहीं देती, तो सारी की सारी काऊ क्या है, मैमल्स हैं, और क्रोस क्या हो जाएंगे आपके पास, अलग हो जाएंगे इनसे। अगली फिगर भी आपके पास वेन डायग्राम की फिगर है। तो इसमें आपको एक सेकेंड, हाँ, इसमें आपको क्या करना है, इसमें द फिगर रिप्रेजेंट द क्लास ऑफ यूथ इन अ विलेज। हाउ मैनी, आपको बताना है कि ऐसे कितने पीपल हैं, हाउ मैनी एजुकेटेड यूथ इज़ पुअर, ऐसे कितने पर्सन है जो एजुकेटेड हैं और पुअर भी हैं। तो आपको वो नंबर बताना है जो एजुकेशन में भी आ रहा हूँ, यानी कि ट्राइंगल में भी आ रहा हूँ और छोटे सर्कल में भी आ रहा हूँ, जो पुअर में भी आ रहा हूँ। तो वो आपको एक ही नंबर दिख रहा है और कौन सा है, वो 11 है। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 इसका आंसर है, जो पुअर में भी आ रहा है और एजुकेशन में भी आ रहा है। आगे ये सीरीज़ है आपके पास 6, 24, 60, 120, 210। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन जो है आप हमें कमेंट में करेंगे, क्योंकि ये वैसे मैं आपको चलो बता ही देता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे है। तो यहाँ पर हमने लिखा 66, अगला नंबर है हमारे पास 24। इसको हम थोड़ा सीरीज़ की तरह लिख लेते हैं ताकि आंसर हमारे पास निकल जाए। तो 6 आया, 24 लिखा, फिर हमने 60 लिखा, फिर हमने 120 लिखा, देन हमने लिखा 210। फिर हमने क्या करा, डिफरेंस का हमने क्या करा, डिफरेंस करा। तो जब हमने यहाँ डिफरेंस करा तो 18 का डिफरेंस आया, यहाँ हमने डिफरेंस करा तो यहाँ पर आएगा 36 का डिफरेंस, यहाँ हमने डिफरेंस करा तो 60 का आया, और यहाँ हमने डिफरेंस करा तो ये आया 90 का डिफरेंस। हम क्या करते हैं, फिर डिफरेंस का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ 18 का डिफरेंस आया, यहाँ पर हमने डिफरेंस लिया तो यहाँ पर आया 24 का डिफरेंस, फिर यहाँ हमने डिफरेंस लिया तो 30 का डिफरेंस आया। मतलब 18 में +6 करेंगे, ठीक है ना। अगर 18 में +6 करेंगे तो 24 आएगा, 24 में +6 करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि यहाँ पर +6 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। और 90 में 36 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 126 आएगा। और 210 में 126 को ऐड किया जाएगा तो कितना बनेगा आपके पास, 336। यानी कि आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था, ठीक है बच्चों। तो कुछ नंबर होते हैं जो आपको सीरीज़ की तरह लिख के सॉल्व करने होते हैं, और अगर आपको नहीं पता लगता तो आप डिफरेंस का डिफरेंस लेते चले जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अ बॉय रनिंग टुवर्ड साउथ, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, टर्न टू हिज राउट। कोई बॉय है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, हमने मान लिया कि वो यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, साउथ की तरफ गया, फिर उसने राइट टर्न किया, तो राइट इसका ये होगा, राइट टर्न हो गया वो। देन रन्स, देन ही टर्न टू हिज राइट, फिर से उसने राइट टर्न करा, तो राइट टर्न करा, एंड फाइनली थोड़ा सा चलेगा और फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट में फिर से टर्न हो गया। तो आपको बताना है कि अभी उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन होती है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ये होती है वेस्ट डायरेक्शन। तो वेस्ट में इसका फेस है अभी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, विनय ने बोला। विनय ने क्या बोला, ये डायरेक्ट ब्लड रिलेशन से है। ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो बच्चों यहाँ जो मदर लगा है वो कौन है, वो किसके लिए लगा है, वो लगा है विनय के लिए। किसने बोला है, विनय बात कर रहा है ना। अब अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर विनय बात कर रहा है, किसी बॉय की तरफ उसने इशारा करा और किसने बोला, मदर, विनय ने बोला। तो माए लगेगा किसके लिए, विनय के लिए माए लगा है। और ही जो लगाया गया है वो लगाया गया है बॉय के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बैक साइड से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर माए है, माए किसके लिए लगा है, विनय के लिए, यानी कि विनय, हमने यहाँ पर विनय को लिखा, हमने यहाँ पर क्या लिखा, विनय को लिखा। और विनय का मदर, विनय की मदर, विनय की मदर मतलब इससे ऊपर की तरफ आएगी, ये आ गई विनय की मदर। माय मदर हो गया ऑफ के, अब यहाँ पर ऑफ देखा तो ऑफ के इस तरफ देखा तो माय मदर ओनली सन, यानी कि मदर का इकलौता बेटा, मेरी मदर का इकलौता बेटा। तो मेरी मदर का इकलौता बेटा कौन होगा, वो विनय हो जाएगा। फिर दूसरे ऑफ की तरफ आते हैं वापस, ही इज़ द सन, वो सन है यानी कि विनय का बेटा। ही इज़ द सन यानी कि जिसकी बात हो रही है, ही वो लड़का कौन है, विनय का बेटा है। तो विनय रिलेटेड टू दैट बॉय, विनय इस बेटे का क्या लगता है, इस ही का क्या लगेगा फादर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हमने अपनी क्लासेस में बता रखा है कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चंस को एकदम से और इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आपने क्या क्या की पॉइंट्स हैं जो आपने पकड़ने हैं, तो कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों, अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारे साथ ग्रुप में जुड़िए, डेली मॉक टेस्ट दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा और बेहतर बनाइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपके पास, रेस फटीग फास्ट। जब आप रेस का मतलब होता है भागना, भाग के आप क्या करते हैं, थक जाते हैं। फटीग का मतलब होता है थक जाना। जब आप भागते हैं तो आप थक जाते हैं। जब आप व्रत रखते हैं, फास्ट, फास्ट का मतलब व्रत, तो आप क्या कर, आपको भूख लगती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हंगर। एपिटाइट भी भूख होता ही है, लेकिन एपिटाइट इज नॉट अ करेक्ट आंसर, हंगर इसका आंसर हो जाएगा। जब रेस होती है तो आप थक जाते हैं तो फास्ट, जब आप व्रत लगते हैं तो आपको भूख लगती है, यानी कि आपको हंगर होता है, भूख। यहाँ पर आपको चूज द मिसिंग टर्म बतानी है, यहाँ पर DELHILM, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, DE है, उसके बाद HI है, फिर है आपके पास LM, नेक्स्ट आपको बताना है। D के बाद E आया, E के बाद आपने FGH, आपने 3 अल्फ़ाबेट को छोड़ा। H के बाद I आया, I के बाद आपने J के 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने D के बाद क्या आया, E आया, E के बाद आपने 2 अल्फ़ाबेट को छोड़ा, E के बाद F छोड़ा, फिर G छोड़ा, H आया, H के बाद I आया, I के बाद आपने J को छोड़ा, K को छोड़ा, L आया, L के बाद M आया, M के बाद आपने N को छोड़ा, O को छोड़ा, तो P आएगा, P के बाद क्या आएगा, Q आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सी सीरीज थी, आप कर सकते थे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास इफ द फर्स्ट 3 लेटर ऑफ द वर्ड कॉम्प्रीहेंशन, आपके पास एक वर्ड दिया गया है कॉम्प्रीहेंशन, COMPRE, कॉम्प्रीहेंशन, HENSION, आपके पास वर्ड है कॉम्प्रीहेंशन। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट 3 लेटर्स आर रिवर्स्ड, अगर पहले 3 लेटर को हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें। रिवर्स मतलब उल्टा लिख दें, मतलब पहले 3 लेटर को, तो पहले 3 लेटर को हमने रिवर्स करके लिख लिया MOC, एंड देन लास्ट 3 लेटर आर एडिड, आखिरी के 3 लेटर को ऐड कर दिया जाए, यानी कि ION को मैंने ऐड कर दिया। फिर कह रहा है कि एंड देन द रिमेनिंग लेटर आर रिवर्स एंड एडिड, तो जो बाकी के जो ये लेटर बचे हैं ये वाले, इनको मैंने रिवर्स किया और ऐड किया। रिवर्स किया मतलब पीछे से लिखेंगे, तो S आएगा, फिर N आएगा, देन E आएगा, देन H आएगा, देन E आएगा, देन R आएगा। तो हमने रिवर्स करके ऐसे लिख दिया। देन आपको कह रहा है कि मिडल में कौन सा लेटर आएगा, तो मिडल का लेटर आपको बताना है। तो मिडल का लेटर देख लेते हैं कौन सा आएगा। तो टोटल ये कितने लेटर्स हैं, टोटल ये 13 है, तो 6 लेटर को हम अलग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से भी 6 लेटर को छोड़ दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, एक वर्ड और रह गया है। कौन सा वर्ड यहाँ पर, ओ माय गॉड, यहाँ पर P रह गया है, हमने यहाँ पर P नहीं लिखा था, तो यहाँ पर P भी आ जाएगा। इसके आगे हम एक लेटर और लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा P। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने वर्ड, हमने 6 वर्ड एक तरफ छोड़े, 6 वर्ड एक तरफ छोड़े, तो बीच में हमारे पास कौन सा लेटर आ गया, S आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, चूज ऑड मैन आउट, ये है क्वेश्चन आपका। रीजनिंग का है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी की सारी क्या है, 2D फिगर्स हैं, सिर्फ एक यही फिगर है जो 3D होती है, ठीक है ना। क्यूबॉइड आपका इस तरह से दिखाई देता है 3D फिगर में, ये आपका क्यूबॉइड होता है, बाकी सारी की सारी फिगर्स आपके पास 2D होती हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज संडे, इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे मतलब आपके पास ये टुडे है, यानी कि यह आज का दिन है, और डे बिफोर यस्टरडे यानी कि
कल से पहले वाला दिन, इस वाले दिन की बात कर रहा है, तो इस दिन क्या है, संडे है। व्हाट विल बी द 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो के बाद वाला जो दिन होगा, ठीक है ना, वट विल इट बी 3 days आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद जो दिन होगा उसके 3 दिन के बाद, 1 2 3, ये कौन सा दिन होगा, तो ये आपको बताना है। तो इसका देख लेते हैं, संडे है, संडे के बाद यहाँ मंडे आएगा, फिर यहाँ पर ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होगा, फिर थर्सडे होगा, देन फ्राइडे होगा, देन सैटरडे होगा, देन फिर से क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संडे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका हमने अपनी क्लास में बताया है कि ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास सीरीज़ का क्वेश्चन 2 3 6 7 15, तो इस बहुत आसान सीरीज़ है। 2 लिखा, 3 लिखा, फिर हमने 6 लिखा, 7 लिखा, 14 लिखा और उसके बाद 15 लिखा, और नेक्स्ट हमें बताना है। तो जब हम इस सीरीज़ को सॉल्व करते हैं और देखते हैं, तो 2 और 3 के बीच में अगर हम देखें गैप कितने का है, तो 2 और 3 के बीच में गैप 1 का है। ठीक है ना, फिर आप देखिए 2 के बाद, या फिर सिंपल सिंपल सी सीरीज़ देखिए, 2 के बाद क्या आया, 3 आया, 3 का डबल किया, 3 का डबल किया, या फिर हम आपको सीरीज़ ही बता देते हैं क्या है, सारी बात छोड़िए, आपको सिंपल समझ आ जाएगा। 2 और 3 के बीच में गैप 1 का है, फिर यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर 1 का गैप है, देन मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर 1 का गैप है, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ठीक है ना, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पहले 1 का गैप, फिर 2 से मल्टीप्लाई, 1 का गैप 2 से मल्टीप्लाई, 1 का गैप 2 से मल्टीप्लाई, ये सीरीज़ का पैटर्न था। नेक्स्ट सीरीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट भी आपके पास सीरीज़ है, आपके पास सीरीज़ है STU कोमा WXY, ABC, फिर आपको नेक्स्ट बताना है। तो PQRSTU आया, B छोड़ा, WXYZ छोड़ा, ABC, D छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, EFG आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आसान सी सीरीज़ थी ये। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 पे आते हैं, ये भी बहुत आसान है, ये भी आपके पास एक पैटर्न है, पैटर्न इसमें ढूंढना होता है, मिसिंग टर्म जिसे हम बोलते हैं। तो ये सिंपल सा आपको पैटर्न दिख रहा है कि 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 7 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा, इसी तरह से 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आता है। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमें कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि इसका क्या पैटर्न है और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाना और इसका आंसर क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर हमें क्वेश्चन कमेंट्स में देंगे, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी वेन डायग्राम से रिलेटेड है, कॉन्टिनेंट सिटी कंट्री, कॉन्टिनेंट सिटी कंट्री। तो कॉन्टिनेंट सिटी कंट्री का जो सर्कल है वो क्या बनेगा, कॉन्टिनेंट है, फिर उसके अंदर क्या है, सिटी है, देन उसके अंदर क्या है, उसके बाद कंट्री है। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्री होती है, कंट्री के अंदर सिटी होती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे आपके पास फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक साइक्लिस्ट है वो 30 किलोमीटर गया नॉर्थ, तो 30 किलोमीटर हमने नॉर्थ की तरफ इसे ट्रैवल करवाया, देन उसने ईस्ट टर्न किया एंड गोज 40 किलोमीटर, देन 40 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा ये वेस्ट की तरफ हो गया, तो हमने ईस्ट की तरफ जाना है तो ईस्ट की तरफ होता है, तो 40 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ गया, फिर उसने राइट टर्न किया और 20 किलोमीटर आया, तो राइट टर्न करेगा तो 20 किलोमीटर हम फिर से आगे, आफ्टर आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड गोज 40, फिर से वो वापस आया और 40 किलोमीटर फिर से वापस आ गया। हाउ फार इज़ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ से लेके यहाँ तक 20 है, तो ये कितना बचेगा बच्चों, ये बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक 10 बचेगा, क्योंकि टोटल 30 था, तो 10 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और बच्चों अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है समझने में, क्योंकि टाइम मैं नहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हर एक क्वेश्चन पे, तो आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। आगे आता है 21 पे, आपको इसमें ऑड मैन आउट बताना है। तो इसमें है पैटर्न लग रहा है, जैसे हम देख लें, हाँ पैटर्न क्या लग रहा है, V के बाद क्या आता है, PQRSTU, V के बाद W आता है, W के बाद X को छोड़ा फिर क्या आया, Y आया, L के बाद M होता है, M के बाद अपने N को छोड़ा क्या आया, O आया, ठीक है ना। Q है, Q के बाद अपने R आता है, R के बाद S को छोड़ा उसके बाद क्या आता है, T आता है, लेकिन J के L क्या है, कंटिन्यूटी में है, इसके अंदर कोई अल्फ़ाबेट नहीं छूट रहा, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑड है यहाँ पर। आगे आते हैं 12, 16, 60, 38, 50, 30, 50, 36, 48, इसमें आपको पैटर्न बताना है क्या है। तो इसमें अगर हम देखें पैटर्न, अगर हम देखें तो इसके अंदर जो पैटर्न है, हाँ आप ये पैटर्न लगा सकते हैं कि 12 जो होता है, 12 जो है आपके पास वो 4 × 3 होता है
और 16 होता है 4 इंटू 4, मतलब 4 के बाद अगले नंबर हमने मल्टीप्लाई करा। जैसे इसमें बताते हैं 30। अच्छा, यही भी इसमें पैटर्न नहीं लग रहा है। ओके, कोई और पैटर्न इसमें अगर हम ढूंढें तो बच्चों इसमें जो पैटर्न लगेगा वो लगेगा आपके पास उम, 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 वो लगेगा आपके पास 4 इंटू 3 12 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है। और अगर हम देखें तो 6 2 ज़ा ओके 2 6 ज़ा 12 होता है और 2 8 ज़ा ओके फाइन, मिल गया पैटर्न यहाँ पर। ठीक है, आपको पैटर्न यहाँ पर मिल गया है। जैसे अगर 12 की बात करें तो 12 आप 2 इंटू 6 लिखते हैं और 16 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 8 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, 2 तो कॉमन है और 6 के बाद दो नंबर 2 6 के बाद जो आता है 2 नंबर के बाद वो 8 आता है। जैसे यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 3 लिख सकते हैं 30 होता है। और 50 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 3 के बाद 10 कॉमन है तो 3 के बाद एक नंबर छोड़ा तो क्या आया 5 आया। ठीक है ना। इसी तरह से 12 इंटू 3 करते हैं तो 36 होता है और 12 इंटू 4 करते हैं तो 48 होता है। ओके, फिर से पैटर्न हो चुका है गलत। ओके, ओके, पैटर्न यहाँ पर हो चुका है गलत। हाँ नहीं, गलत नहीं है, हमारा पैटर्न बिल्कुल सही है। अगर हम इसको देखें तो इसको देखते हैं तो 10 इंटू 6 होता है और इसको देखें तो 10 इंटू 8 होता है। तो 10 कॉमन है और 6 के बाद हमने पास दो नंबर आए, कौन सा 8 आया, लेकिन यहाँ पर ये नंबर कंटिन्यूटी में है। 12 कॉमन है और 3 के दोनों बाद क्या आ गया, 3 के एकदम बाद क्या आ गया 4 आ गया। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पैटर्न बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया है क्योंकि मेरे को भी नहीं पता आंसर, मैं भी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ सब कुछ। ठीक है ना। तो पैटर्न ढूंढने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। एक बार मैं आपको फिर से पैटर्न बता देता हूँ क्या है बच्चों, कि अगर हम 12 को लिखते हैं तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इसको अगर हम लिखेंगे, इसको 12 को हमने ब्रेक करके लिख लिया, 12 को हमने ब्रेक करके लिख लिया 2 इंटू में 6 12 होता है और 16 को हमने ब्रेक करके लिख लिया 2 इंटू में 8। तो बच्चों यहाँ 2 तो कॉमन है लेकिन 6 के दो नंबर के बाद 6 के बाद 7 को छोड़ा क्या आया 8 आया। इसी तरह से हमने 30 को लिखा 3 इंटू में क्या होता है, या फिर मैं कहूँ 10 इंटू में क्या होता है 3 होता है और 50 क्या होता है 10 इंटू में 5 होता है। तो 10 कॉमन है, 3 के बाद क्या आया तो एक नंबर छोड़ा तो 5 आया। इसी तरीके से अगर मैं 60 को देखूं तो 60 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू में 6 होता है और 80 को देखें तो 10 इंटू में 8 होता है। तो 10 कॉमन है दोनों में और 6 के एक बाद नंबर छोड़ा 7 तो क्या आया 8 आया। इसी लेकिन यहाँ पर नहीं होता, 12 इंटू में 3 होता है ये और ये होता है 12 इंटू में 4। तो 12 तो कॉमन है लेकिन 3 के एकदम बाद 4 आ गया, यहाँ पर 5 होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा टफ था। तो इस तरह से इसका पैटर्न था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है सीजनल का कोड दे रखा है ESSANOLA दे रखा है और आपको कोड बताना है सेपरेट का। तो इसका आंसर भी आप हमें कमेंट में देंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है ना, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे क्या पैटर्न लगाया है और आपका आंसर क्या निकला इसका। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम। आपको अरेंज करना है इसे डिक्शनरी की तरह, मतलब डिक्शनरी में पहला वर्ड कौन सा आता है फिर उसके बाद कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। तो जब हम देखते हैं तो सबके आगे यहाँ पर बी वर्ड लिखा गया है, बी अल्फ़ाबेट सबके आगे है, उसके आगे ए भी सबके आगे लिखा हुआ है और एन भी सबके आगे है, एन भी सबके आगे है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे यहाँ पर क्यू दे रखा है, फिर आपके पास डी दे रखा है, के दे रखा है, टी दे रखा है, जी दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यू डी के टी और जी में से जो सबसे पहले आता है वो डी आता है, तो 3 तो आएगा सबसे पहले। तो डी ए नंबर तो हो गया ख़त्म, डी आ गया सबसे पहले। अब हम चेक करेंगे क्यू के जी टी में से सबसे पहले क्या आता है। तो उसके बाद आता है जी, डी के बाद क्या आता है जी आता है, तो ये 2 भी ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा। फिर अब हम देखेंगे क्यू और एन में से क्या आता है पहले। तो क्यू आता है पी क्यू आर नहीं, एन आता है, तो क्यू तो अभी नहीं हो सकता आंसर। ठीक है ना। अब के सॉरी क्यू टी और के में से देखेंगे, क्यू टी और के में से क्या आता है। तो के आता है, तो थ्री के बाद 2 3 2 के बाद क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 3 2 5 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा।
इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है कि रीजनेबल वर्ड का यूज़ करके आप कौन सा वर्ड नहीं बना सकते, कैन नॉट बी फॉर्म। रीजनेबल वर्ड का यूज़ करके आप कौन सा वर्ड नहीं बना सकते। तो बच्चों रीजनेबल वर्ड में कहीं भी आई नहीं आता, आई कहीं नहीं आता। तो लेकिन ब्रेन में अगर हम देखते हैं तो आई वर्ड आता है, तो ये वर्ड आप नहीं बना सकते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे आते हैं फ्लैटर का कोड है 723889। उसी तरह से मदर का कोड दिया गया है एंड उसी तरीके से आपको मैमोथ का कोड निकालना है कि मैमोथ का कोड क्या होगा। तो मैमोथ को होता है, मैमोथ को अगर एम का अगर हम कोड देखें तो एम का कोड कितना है, 4 है। तो यहाँ पर इसकी जगह 4 आ जाएगा। ए का अगर हम कोड देखें तो ये तीसरे नंबर पे है, तो ए का कोड है 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। एम का कोड अभी हमने देखा 4 है, तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। ओ का कोड देखते हैं तो ओ यहाँ पर दिया गया है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे दिया गया है 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। टी का कोड थर्ड नंबर पे है, या फिर डबल टी हम देख लेते हैं तो 8 है टी का कोड, तो टी का कोड आ जाएगा हमारे पास 8। और आपके पास बचा एच, एच का कोड फोर्थ नंबर पे है, तो फोर्थ पे है 1। तो यानी कि 43444681, 43444681, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट 7 का सॉल्यूशन। और जिन बच्चों को ये समझने में या कुछ प्रॉब्लम हुई है तो इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं, आपको ईजिली समझ आ जाएगा क्या हमने किया है इस क्वेश्चन में। और डेली की डेली प्रैक्टिस सेट अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 8 में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।